तो नशवा ने अपने आप को बख्तियार और अमार के हाथों गिरवी रखवाकर अपनी माँ की खुशियों की खातर बिस्मा की शादी आसम के साथ करवा ही दी। और अब बहुत ही बुरे तरीके से बरकत विला में नशवा दादी अम्मा बख्तियार और अम्मार के चुंगल में फंस गई है। तो अब वो क्या करने वाली है और किस तरीके से वहाँ से आज़ादी हासिल करेगी, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो एक रवायत है, जो एक कल्चर है कि अगर कोई जवानी में बेवा हो जाती है या उसको डाइवोर्स हो जाती है तो उसके ऊपर कदगन लगा दी जाती है, उसको रोक दिया जाता है कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। या तो उसके पैरों की बेड़ियां उसके बच्चे बन जाते हैं, या फिर ये होता है कि माशरे में उसको इस तरह से गिद्धों की तरह लोग नोचना शुरू कर देते हैं या कोशिश करते हैं, उसके ऊपर आवाज़ें कसते हैं, या तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना उसको घर में ही करना पड़ता है, जैसा कि बिस्मा को बख्तियार की तरफ से करना पड़ा सारी ज़िंदगी। फिर बिलाखिर इस रवायत को तोड़ते हुए बिस्मा का निकाह आसम के साथ कर दिया गया, और यही कुछ इस माशरे में होना चाहिए। इस पॉइंट को डिस्कस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन की लाइफ जो कि जवानी में या तो बेवा हो जाती हैं या उनको डाइवोर्स हो जाती है, उसके बाद उनका जीना मुहाल कर दिया जाता है हमारे माशरे में। उनको तरह तरह की बातों का सामना करना पड़ता है, या तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। इवन ये कि अगर गली मोहल्ले में भी ऐसी कोई खातून का घर है या वो अकेली रहती है, तो उसके ऊपर हर बंदा ट्राई करने की कोशिश करता है या उसको किसी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। उसको जायदाद से भी महरूम कर रखने की कोशिश की जाती है, उसको उसके राइट्स नहीं मिलते, और उस खास तौर पर जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन है वो भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती बेवा या तलाक याफ्ता खातून को। फिर उसके बाद कोई भी सोसाइटी में उनके साथ शादी करने के लिए भी रजामंद नहीं होता। बेवा के बारे में ये कहा जाता है जी इसकी किस्मत ही खराब है, इसका हस्बैंड फौत हो गया, हालांकि वो उसमें उसका कोई गुनाह नहीं होता। और फिर किसी लड़की को अगर डाइवोर्स हो जाती है हालात की वजह से, तो उसके बारे में भी यही अंडरस्टैंड कर लिया जाता है कि ये लड़की अपना घर बसा ही नहीं सकती और इसकी दूसरी शादी होनी ही नहीं चाहिए। तो इस कल्चर को, इस रवायत को डिनाई करते हुए ये एक ड्रामा है, और ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है जिसमें ये दिखाया गया है कि आखिर बेवा की भी कोई ना कोई लाइफ होती है, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, और उसको इस तरह से दबा कर नहीं रखा जाना चाहिए जिस तरह से हमारे माशरे में रखा जाता है। और फिर फाइनली बिस्मा और आसम की शादी को होते हुए दिखाया गया है। शादी के पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी अभी सामने आ जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अम्मार अपना हक जमाने की कोशिश करेगा नशवा पर, और उसको भी परेशान किया जाएगा बरकत विला में। और दूसरी तरफ से बरकत बीबी बख्तियार दोनों मिलकर उन्होंने एक ऐसी साजिश की है, और बरकत बीबी को तो जैसे सुकून आ जाता है जैसे ही वो कोई बिस्मा को तकलीफ पहुंचाती है। अब उसका निकाह नामा पड़ा हुआ था, वो भी उसने जलाना शुरू कर दिया। वो ये कहती है कि मुझे अब बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बिस्मा मेरे लिए मर गई, और वो उसकी शादी और उसकी निकाह की रस्म में भी नहीं आती। नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि बरकत बीबी और बख्तियार ने जो साजिश कर रखी है, वो जाकर के बात करेंगे आसम और बिस्मा से कि हमें नशवा का रिश्ता चाहिए अमार के लिए, और दूसरे नंबर पर जितनी भी जायदाद है वो हमें बिस्मा और नशवा लिख कर दे दे कि वो जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं लेंगे। सारी डील का हिस्सा है नशवा। नशवा ने ये बात तय कर ली थी बख्तियार से कि अगर तुम बिस्मा और आसम की शादी करवा देते हो तो मैं जायदाद में से भी हिस्सा नहीं लूंगी, और मैं अमार के साथ भी शादी करूंगी। और ये बात इन दोनों के दरमियान तय हो चुकी है, जिसके बाद आपको ये दिखाया जा रहा है कि नशवा बिल्कुल चेंज हो गई है जब से बिस्मा की शादी हुई है, और उसके बाद वो बिल्कुल भी बैरिस्टर बुरहान को लिफ्ट नहीं करवा रही, वो अपने आप में दिखाई देती है। यानी वो उसने एक डील के तहत बिस्मा और आसम की शादी करवाई है, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खुशियों की खातिर। तो अब कुर्बानी का बकरा वो बन चुकी है। अब यहाँ से वो ऐसे निकलेगी कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी आसम के घर में अपनी माँ के साथ, और फिर जब शिफ्ट होगी, लेकिन वो इस अंदाज से होगी कि जायदाद में से कोई भी हिस्सा वो नहीं लेगी बख्तियार से, और इसी तरह बख्तियार और अमार इस जायदाद को एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से बैरिस्टर बुरहान, आसम और बिस्मा ये कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बिस्मा ने सारी जिंदगी बरकत विला में एक नौकरानी की तरह गुजारी है, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं अपनी जायदाद इस तरह से छोड़ दूं और नशवा को उसका राइट भी ना मिले। लेकिन वो कोशिश करेंगे, हो सकता है कि ये सब कुछ कोर्ट में चला जाए और कोर्ट की प्रोसीडिंग होती हुई दिखाई हमें दे आने वाली
एपिसोड्स में, जहां पर बख्तियार और नशवा एक केस आपस में फाइट करें और लास्टली नशवा की फेवर में फैसला आए, बिस्मा की फेवर में फैसला आए कि जो हिस्सा बेजाद का बख्तियार के भाई का बनता है वो दे दिया जाए नशवा और बिस्मा को। तो आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा किस एक्टर की वजह से आप ये ड्रामा देखना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और हम इस तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें।